नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में हम आ पहुँचे हैं चतुश्चत्वारिंशः सर्ग पर, यानी कि 44वां सर्ग अरण्यकांड से ही। और आज इस सर्ग में होगा श्री राम के द्वारा मारीच का वध। और मरते मरते मारीच के मुख से श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण के नाम की पुकार सुनकर श्री राम का चिंतित हो जाना। तो घटनाक्रम बढ़ रहा है सीताहरण की ओर। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। तथा तु तं समादिश्य भ्रातरं रघुनन्दनः बबन्धासिं महातेजा जाम्बूनदमयत्सरुम् ततः स्त्रिविनतं चापमादायात्मविभूषणम् आबध्य च कपालौ द्वौ जगामोदग्रविक्रमः तं वन्यराजो राजेन्द्रमापतन्तं निरीक्ष्य वै बभूवान्तर्हितस्त्रासात् पुनः सन्दर्शने अभवत्। बद्धासिर्धनुरादाय प्रदुद्रावयतो मृगः तं स्म पश्यति रूपेण द्योतयन्तमिवाग्रतः अवेक्ष्य धावन्तं धनुष्पाणिर्महावने अतिवृत्तमिवोत्पाताल्लोभयानं कदाचन शङ्कितं तु समुद्भ्रान्तमुत्पन्नमिवाम्बरं दृश्यमानदृश्यं च वनोद्देशेषु केषुचित् छिन्नाभ्रैरिव संवीतं शारदं चन्द्रमण्डलं मुहूर्तादेव तदृशे मुहूर्दूरात् प्रकाशते। तो सीता के बार बार आग्रह करने पर श्री राम चल पड़े हैं आखेट के लिए उस स्वर्ण मृग का। लेकिन लक्ष्मण को उन्होंने पीछे से सब आदेश दिया है कि वो कुटिया में ही रहें सीता की रक्षार्थ। पृथ्वी पर लीला दिखाने के लिए ये आवश्यक है, वैसे तो भगवान सब जानते हैं। और वास्तविक सीता तो पहले से ही अंतर्ध्यान हो चुकी हैं। रावण जिसे उठा के ले जाने वाला है वो सीता की परछाई मात्र है। तो लक्ष्मण को अब इस प्रकार का आदेश देकर रघुकुल का आनंद बढ़ाने वाले महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी ने सोने की मूठ वाली तलवार अपनी कमर में बांध ली। तत्पश्चात महापराक्रमी रघुनाथ जी 3 स्थानों में झुके हुए अपने आभूषण रूप धनुष को हाथ में ले पीठ पर 2 तरकश बांध कर वहाँ से चल दिए। राजाधिराज श्री राम को आते देख वह वन्य मृगों का राजा कांचन मृग भय के मारे छिप गया, किंतु फिर तुरंत ही उनके दृष्टिपथ में आ गया, उन्हें दिखाई दे गया। तब तलवार बांधे और धनुष लिए श्री राम जिस ओर वह मृग था उसी ओर दौड़ पड़े। धनुर्धर श्री राम ने देखा कि वह अपने रूप से सामने की दिशा को प्रकाशित कर रहा था। उस महान वन में वह पीछे की ओर देख देख कर आगे की ओर भाग रहा था। कभी छलांगे मारकर बहुत दूर निकल जाता था और कभी इतना निकट दिखाई देता था कि हाथ से पकड़ लेने का लोभ पैदा कर देता था। कभी डरा हुआ, कभी घबराया हुआ और कभी आकाश में उछलता हुआ दिख पड़ता था। कभी वन के किन्हीं स्थानों में छिपकर अदृश्य हो जाता था, मानो शरद ऋतु का चंद्रमंडल मेघ खंडों से आवृत हो गया हो। एक ही मुहूर्त में वह निकट दिखाई देता था और पुनः दूसरे ही मुहूर्त में बहुत दूर के स्थान में चमक उठता था। दर्शनेनैव सोऽपाकर्षत राघवं स दूरमाश्रमस्यास्य मारीचो मृगतां गतः
आसीत् क्रुद्धस्तु काकुत्स्थो विवशस्तेन मोहितः अथावतस्थे शुश्रान्तश्छायामाश्रित्य शादले स तमुन्मादयामास मृगरूपो निशाचर मृगैः परिवृतो अथान्यैर्दूरात् प्रत्यदृश्यत ग्रहीतु कामं दृष्ट्वा तं पुनरेवाभ्यधावत तत्क्षणादेव सन्त्रासा पुनरन्तर्हितो अभवत् पुनरेव ततो दूरात् वृक्षखण्डात् विनिःसृतः दृष्ट्वा रामो महातेजास्तं हन्तुं कृतनिश्चयः। तो इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ वह मृग रूपधारी मारीच श्री रघुनाथ जी को उनके आश्रम से बहुत दूर खींच ले गया। उस समय उससे मोहित और विवश होकर श्री राम कुछ कुपित हो उठे और थक कर एक जगह छाया का आश्रय ले हरी हरी घास वाली भूमि पर खड़े हो गए। इस मृग रूपधारी निशाचर ने उन्हें उन्मत्त सा कर दिया था। थोड़ी ही देर में वह दूसरे मृगों से घिरा हुआ पास ही दिखाई दिया। श्री राम मुझे पकड़ना चाहते हैं यह देखकर वह फिर भागा और भय के मारे पुनः तत्काल ही अदृश्य हो गया। तदनंतर वह पुनः दूरवर्ती वृक्ष समूह से होकर निकला और उसे देखकर महातेजस्वी श्री राम ने मार डालने का निश्चय किया। भूयस्तु शरमुद्धृत्य कुपितस्तत्र राघवः सूर्यरश्मिप्रतीकाशं ज्वलन्तं मरिमर्दनं सन्धाय सुदृढे चापे विकृष्य बलवद्बली तमेव मृगमुद्दिश्य श्वसन्तमिव पन्नगं मुमोच ज्वलितं दीप्तमस्त्रं ब्रह्म विनिर्मितं शरीरं मृगरूपस्य विनिर्भिद्य शरोत्तमः मारीचस्यैव हृदयं बिभेदाशनिसन्निभः तालमात्रम् अथोत्प्लुत्य न्यपतत् स भृशातुरः व्यनदद्भैरवं नादं धरण्यामल्पजीवितः म्रियमाणस्तु मारीचो जहौ तां कृत्रिमां तनुं स्मृत्वा तद्वचनं रक्षो दध्यौ केन तु लक्ष्मणम् इह प्रस्थापयेत् सीता तां शून्ये रावणो हरे। तो बार बार श्री राम को जब वो झांसा देने लगा मृग तो श्री राम ने उसे मार डालने का निश्चय कर लिया और फिर क्रोध में भरे हुए बलवान राघवेंद्र श्री राम ने तरकश से सूर्य की किरणों के समान तेजस्वी एक प्रज्वलित एवं शत्रु संहारक बाण निकालकर उसे अपने सुदृढ़ धनुष पर रखा और उस धनुष को जोर से खींचकर उस मृग को ही लक्ष्य करके फुफकारते हुए सर्प के समान सनसनाता हुआ वह प्रज्वलित एवं तेजस्वी बाण जिसे ब्रह्मा जी ने बनाया था उस मृग पर उन्होंने छोड़ दिया। वज्र के समान तेजस्वी उस उत्तम बाण ने मृग रूपधारी मारीच के शरीर को चीरकर उसके हृदय को भी विदीर्ण कर दिया। उसकी चोट से अत्यंत आतुर हो वह राक्षस ताड़ के बराबर उछलकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसका जीवन समाप्त हो चला था। वह पृथ्वी पर पड़ा पड़ा भयंकर गर्जना करने लगा। मरते समय मारीच ने अपने उस कृत्रिम शरीर को त्याग दिया और फिर रावण के वचन का स्मरण करके उस राक्षस ने सोचा कि ऐसा क्या उपाय करूं मैं कि सीता लक्ष्मण को यहाँ भेज दें और सूने आश्रम से रावण फिर उन्हें हर ले जाए। सप्राप्त कालमाज्ञाय
चकार च ततः स्वनं सदृशं राघवस्येव हा सीते लक्ष्मणेति च तेन मर्मणि निर्विद्धं शरेणामुपेन हि मृगरूपं तु तत्यक्त्वा राक्षसं रूपमास्थितः चक्रे स सुमहाकायं मारीचो जीवितं त्यजन् तं दृष्ट्वा पतितं भूमौ राक्षसं भीमदर्शनम् रामो रुधिरसिक्ताङ्गं चेष्टमानं महीतले जगाम मनसा सीतां लक्ष्मणस्य वचः स्मरन्। तो मारीच सोच रहा था कि रावण के बताए हुए उपाय को काम में लाने का अवसर अब आ गया है। तो ये समझकर उसने श्री रामचंद्र जी के ही समान स्वर में हा सीते हा लक्ष्मण कहकर जोर से पुकारा। श्री राम के अनुपम बाण से उसका मर्म विदीर्ण हो गया था। अतः उस मृग रूप को त्याग कर उसने राक्षस रूप धारण कर लिया। प्राण त्याग करते समय मारीच ने अपने शरीर को बहुत बड़ा बना लिया था। भयंकर दिखाई देने वाले उस राक्षस को भूमि पर पड़कर खून से लथपथ हो धरती पर लौटते और छटपटाते देख श्री राम को लक्ष्मण की कही हुई बात याद आ गई और वे मन ही मन सीता की चिंता करने लगे। मारीचस्य तु मायैषा पूर्वोक्तं लक्ष्मणेन तु तत्तथा ह्यभवच्चाद्य मारीचोऽयं मया हतः हा सीते लक्ष्मणेत्येवमाकृष्यतु महास्वनं ममार राक्षसः सोऽयं श्रुत्वा सीता कथं भवेत् लक्ष्मणश्च महाबाहुः कामावस्थां गमिष्यति इति संचित्य धर्मात्मा रामो हृष्टतनूरुहः तत्र रामं भयं तीव्रमाविवेश विषादजं राक्षसं मृगरूपं तं हत्वा श्रुत्वा च तत्स्वनं निहत्य पृषतं चान्यं मांसमादाय राघवः त्वरमाणो जनस्थानं ससाराभिमुखं तदा। तो श्री राम मारीच की उस आवाज़ को सुनकर लक्ष्मण की कही हुई बात याद करने लगे। वो सोचने लगे कि अहो जैसा लक्ष्मण ने पहले कहा था उसके अनुसार यह वास्तव में मारीच की माया ही थी। लक्ष्मण की बात बिल्कुल सही निकली। आज मेरे द्वारा यह मारीच ही मारा गया है। लेकिन ये राक्षस इतने ऊंचे स्वर में हा सीते हा लक्ष्मण की पुकार करके मरा है। उसके उस शब्द को सुनकर सीता की कैसी अवस्था हो जाएगी और महाबाहु लक्ष्मण की भी क्या दशा होगी। ऐसा सोचकर धर्मात्मा श्री राम के रोंगटे खड़े हो गए। उस समय वहाँ मृग रूपधारी उस राक्षस को मारकर और उसके उन शब्दों को सुनकर श्री राम के मन में बहुत ही दुख विषाद जनित तीव्र भय समा गया। उस लोक विलक्षण मृग का वध करके तपस्वी के उपभोग में आने योग्य फल मूल आदि लेकर श्री राम तत्काल ही जनस्थान के निकटवर्ती पंचवटी में स्थित अपने आश्रम की ओर बड़ी उतावली के साथ चल दिए। इस प्रकार यहाँ पर हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में ये 44वां सर्ग संपन्न करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 44 सर्गः। ॐ श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। मेरे चैनल भारतवाणी के कथावस्तु को पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, कमेंट कीजिए। मेरे साथ आइए
अपनी संस्कृति से अपनी पहचान बनाइए। लेट्स रिवाइव द स्पिरिट ऑफ इंडिया।